सर्वेश हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन संतुष्टि से भरे स्वर में कहता है, आज शाम तुम सभी अवीर से मिल सकोगे। गुरुदेव का आदेश है, नहीं तो मैं अभी बता देता। सर्वेश ने उनकी आशा भरी आंखों को देखकर धीरे से सिर हिलाया और बोला, चलो, मुझे अभी वरिष्ठों से भी मुलाकात करनी है। इतना कहकर सर्वेश ने सोनालिका, आन्या और काशवी को साथ लेकर पास के नगर की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ ही देर में सर्वेश, सोनालिका, आन्या और काशवी उस नगर में पहुंच गए जहां करोड़ों लोग बसते थे। यह नगर एक भीड़ भरी, हलचल से भरी जगह थी, जिसमें अधिकतर लोग नीचे की दुनिया के रहने वाले थे। उन सबकी निगाहों में क्षोभ और विरोध का भाव था, विशेष रूप से अवीर के प्रति। नगर की गलियों और बाजारों में ऐसी तीखी नजरें दिखाई देती थीं जो लक्षद्वीप के योद्धाओं के लिए तो क्या, खुद सर्वेश के लिए भी भारी हो सकती थीं। यहीं इस नगर में कई द्वीपों के वरिष्ठ भी इकट्ठे थे, जिनका लक्ष्य भविष्य के बारे में कोई कठोर फैसला लेना था। जैसे ही सर्वेश नगर के एक छोर पर पहुंचा, उसकी नजर अपने पुराने सहयोगी ध्रुव और कबीर पर पड़ी। कबीर को देखकर उसकी आंखों में गर्व और संतोष का भाव था। अब कबीर ने तीसरे आयाम की कला में महारत हासिल कर ली थी और किसी भी बड़ी लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार था। सर्वेश ने ध्रुव की ओर झुककर अभिवादन किया, क्योंकि ध्रुव उससे उम्र और ओहदे दोनों में बड़ा था। ध्रुव ने ध्यान से सर्वेश की ओर देखा और अपने गंभीर स्वर में पूछा, सर्वेश, यहां कैसे आना हुआ? सर्वेश ने संयत होकर मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठों का संदेश लेकर आया हूं। ध्रुव को एक पल में ही समझा गया कि मामला कितना महत्वपूर्ण है। उसने कबीर की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम अभ्यास जारी रखो, मैं अभी आता हूं, और फिर बिना पलटे ही बोल पड़ा, मेरे पीछे आओ। सर्वेश ध्रुव के पीछे चल पड़ा। नगर की सजी संवरी गलियों और विशाल भवनों के बीच से गुजरते हुए वे एक शांत कोने में पहुंचे, जहां वरिष्ठ लोग इकट्ठे थे। वहां पहुंचकर सर्वेश ने अवीर के जीवित होने का संदेश सुनाया। इस बात से वरिष्ठों के बीच एक अदृश्य हलचल हुई, उनके चेहरों पर चिंता और आश्चर्य के भाव स्पष्ट थे। यह खबर न केवल सुखद थी, बल्कि विस्मयकारी भी। सभी को अवीर की शक्ति का पता था, लेकिन उसके लौटने की खबर ने कई पुरानी आशंकाओं को फिर से जीवित कर दिया। सर्वेश के मन में भी एक गहरी उलझन थी। वह पहले ही मान चुका था कि अवीर अब इस दुनिया में नहीं रहा, और इसी सोच के साथ उसने कबीर को कठिन प्रशिक्षण दिलवाया था, ताकि वह अवीर की जगह ले सके। लेकिन अवीर के जीवित होने की खबर ने उसकी इस धारणा को हिलाकर रख दिया था। सूरज ढलने को था। शाम गहरी होती जा रही थी, और आज की सभा की प्रतिष्ठा चारों ओर फैली हुई थी। एक विशाल प्रांगण में, जिसे विशेष रूप से इस सभा के लिए सजाया गया था, देवमंडल के योद्धा एकत्रित होने लगे। इस सभा में केवल देवमंडल के योद्धाओं को ही अपनी बात रखने का अधिकार था। सभा में आने वालों की एक बड़ी भीड़ थी, लेकिन केवल ताकतवर योद्धाओं के लिए ही यह मंच खुला था। बाकी सब बस एक मूक दर्शक बनकर सुनने को मजबूर थे। प्रांगण में कई आसन बिछाए गए थे, जो अपने अपने ताकत और योद्धाओं की प्रतिष्ठा के अनुसार ऊपर नीचे बिछे थे। वरिष्ठों को भी दर्शक वर्ग में ही बैठाया गया था। उनके आसन ऊंचे थे, मगर यह ऊंचाई उनके मन के बोझ को कम नहीं कर पा रही थी। उनकी आंखों में अनिश्चितता की एक चिंगारी थी, जैसे किसी बड़े बदलाव की आहट महसूस कर रहे हों। मंच के मध्य में देवमंडल की सभा के लिए शानदार सिंहासन सजाए गए थे, जिन पर 5 शीर्ष देव योद्धाओं का अधिकार था। इन भव्य सिंहासनों की भव्यता ही बताती थी कि ये योद्धा देवमंडल के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान थे। 5 सिंहासनों के सामने और भी कई सिंहासन थे, जिन्हें विभिन्न स्तरों के देव योद्धाओं और उनके सहयोगियों के लिए सजाया गया था। इस विशाल सभा के दृश्य से चारों ओर एक प्रकार का दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई बड़ा निर्णय और उसके प्रभाव के भार ने इस मंच को घेर रखा हो। मंच पर गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर सभी योद्धाओं को बैठाया गया था। उन्होंने पहले ही सावधानी बरतते हुए आदेश दिया था कि 5 शीर्ष योद्धा निचले दर्जे के योद्धाओं के साथ ही सभा में प्रवेश करें। शुक्राचार्य ने अच्छी तरह समझ लिया था कि देवमंडल के कुछ नए योद्धा नीचे की दुनिया की सत्ता हड़पने का सपना देख रहे हैं, और उन्हें नियंत्रित रखना अत्यावश्यक था। धीरे धीरे देवमंडल के योद्धाओं के अलावा सभी प्रमुख योद्धा अपने अपने आसनों पर आकर बैठ गए। सामने रखे 5 सिंहासन खाली थे, और उनके बगल में 23 और 35 अन्य सिंहासन कतारबद्ध थे। ये विशाल सभा का मंच था,
और उसके चारों ओर लाखों योद्धा विभिन्न स्थानों पर आसीन हो चुके थे। जैसे जैसे सभा का दृश्य सजीव होता गया, सामने के 23 सिंहासन योद्धाओं से भर गए। तब धीरे धीरे शीर्ष 5 योद्धाओं का आगमन शुरू हुआ। हर देव मंडल योद्धा के साथ ब्रह्मांड मंडल के योद्धाओं का एक समूह भी साथ था, जो उन्हें सम्मानपूर्वक अभिवादन कर अपने आसनों पर बैठता गया। तभी शोभित सभा में प्रवेश करता है। उसके साथ सर्वेश, रवि, समीर, दुष्यंत, अरविंद, अभय और नायरा थे। शोभित के बैठते ही ये सब भी विनम्रतापूर्वक वरिष्ठों का अभिवादन करते हुए अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। अंत में सभा के सबसे प्रतिष्ठित गुरु शुक्राचार्य का आगमन हुआ। जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, सभी योद्धा खड़े होकर उनका आदरपूर्वक स्वागत करने लगे। उनके साथ ध्रुव, सोनालिका, अर्जुन, कबीर, काशवी और आन्या आए थे। भले ही वे 2 अलग अलग समूहों के सदस्य थे, लेकिन उनके उद्देश्य और चिंताएं एक समान थी। सभी अपने अपने स्थानों पर शांति से विराजमान हो गए। कुछ मंत्रों और शक्तिशाली तकनीकों के प्रभाव से सभी योद्धाओं को एक बड़े ऊर्जा के पर्दे पर सभा की गतिविधियां दिखने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे साक्षात इस सभा का हिस्सा हों, जैसे हर शब्द और आवाज उनके कानों में प्रतिध्वनित हो रही हो। सभा के अधिकांश देव योद्धाओं की दृष्टि गुरु शुक्राचार्य और शोभित के साथ आए योद्धाओं पर ही थी। कई योद्धाओं को खटक रहा था कि उनमें से कुछ अभी तक ब्रह्मांड मंडल के योद्धा नहीं बने थे और उन्हें सभा में लाना उनके लिए अनुचित लग रहा था। दूसरी ओर अन्य 3 शीर्ष योद्धाओं के साथ आए योद्धा अधिकांशतः ब्रह्मांड मंडल के अनुभवी योद्धा थे। उनके बीच वही लड़का भी था जिसने सोनालिका को पहले परेशान किया था, और साथ ही वह योद्धा भी था जिसने अवीर से पहली बार टकराव किया था। इन योद्धाओं का विश्वास अटल था कि वे देवनगरी के बाकी योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली, योग्य और प्रतिष्ठित थे। उनकी आंखों में श्रेष्ठता और आत्ममुग्धता साफ झलक रही थी। मंच पर बैठी सोनालिका पर कई योद्धाओं की टकटकी जमी हुई थी। उसकी सुंदरता और गरिमा ने सभा के कई योद्धाओं का ध्यान आकर्षित कर लिया था। कुछ की नजरें आन्या, काशवी और नायरा पर भी लालसा से भरी हुई थीं, लेकिन सोनालिका का आकर्षण सबसे ज्यादा था। वह एक अनजाने सा आभास दे रही थी। सभा का माहौल धीरे धीरे गूंजता जा रहा था। जैसे ही चर्चा ने जोर पकड़ा, सभी का ध्यान इस मुद्दे पर टिक गया कि अगर नीचे की दुनिया को मुक्त किया गया, तो उसकी सत्ता का भार किसके कंधों पर आएगा। देवनगरी के योद्धाओं के बीच खलबली मच चुकी थी। हर एक योद्धा यही चाहता था कि शासन का अधिकार देवमंडल के किसी योद्धा को मिले। युवा देव योद्धा जोर देकर कहते हैं, अगर नीचे की दुनिया का राजा कोई शक्तिशाली देवमंडल का योद्धा होगा, तो किसी भी बाहरी शक्ति की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमला कर सके। उनके आत्मविश्वास से भरे तर्क सभा के चारों ओर गूंज उठते हैं। तभी शोभित ने अपने चेहरे पर एक ठंडी, तीखी मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, क्या ये सब कल के आए योद्धा महारानी और ब्रह्मा पिशाचों की रानी से अधिक शक्तिशाली हैं? उनके शासन में भी तो लगातार हमले होते रहे हैं। अपने बेहुदे तर्क बंद कीजिए। उसकी घूरती नजरें सभा में जैसे आग लगा रही थीं। गुरु शुक्राचार्य ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, शोभित की बात में सच्चाई है। देवमंडल के योद्धाओं को लेकर वरिष्ठों ने कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों के अनुसार देवमंडल के योद्धाओं को नीचे की दुनिया में दखल देने का अधिकार नहीं है, और देवनगरी के बाहर किसी स्थान पर राज करना हमारे नियमों के खिलाफ है। उनके स्वर में निष्ठा की स्पष्टता झलक रही थी। लेकिन तभी एक और देवमंडल का योद्धा कुछ आक्रोश में आकर कहता है, अगर ऐसा है तो यहाँ नीचे की दुनिया के लोगों को शरण देना और उनकी सुरक्षा करना भी तो नियमों के विरुद्ध है। इस तर्क पर एक अन्य योद्धा भी गरजता है, हाँ, और नीचे की दुनिया को मुक्त कराने में सहायता करना भी नियमों के खिलाफ ही होगा। गुरु शुक्राचार्य एक गहरी सांस लेते हुए बोले, नियम इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए बने हैं। दम पिशाचों और जादुई प्राणियों ने जब नियम तोड़े, तब हमने उन्हें रोकना अपना कर्तव्य समझा। नियमों का पालन करके ही हम और दम पिशाचों में अंतर रखते हैं। उन्होंने सत्ता और शक्ति के लालच में हमला किया था, और अब तुम सब भी सत्ता के लिए हमला करना चाहते हो। उनकी बात सुनते ही कई योद्धा खामोश हो गए, जैसे उनके हृदय में कहीं एक सत्य ने दस्तक दी हो। लेकिन तभी एक जोशीले देवमंडल के योद्धा ने कहा, तो फिर वरिष्ठों, क्यों न हम देवमंडल के योद्धाओं का मत जान लें। और सबकी ओर घूरते हुए बोला, जो लोग हमारे साथ हैं वो अपना हाथ ऊपर करें। सभा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया,
और फिर धीरे धीरे योद्धाओं के हाथ उठने लगे। कुल मिलाकर 15 योद्धाओं ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। लेकिन योद्धाओं के चेहरे पर हल्की मायूसी झलक रही थी, क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि 20 योद्धा उनके पक्ष में होंगे। परंतु आखिरी पल में उनमें से कई ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। गुरु शुक्राचार्य के शक्तिशाली प्रभाव को नकारना उनके लिए जोखिम से खाली नहीं था। उनकी शक्ति और अनुशासन से भला कौन वाकिफ नहीं था। जिन 15 योद्धाओं ने हाथ ऊपर किया, उनके संकल्प में स्पष्टता थी, लेकिन अचानक एक योद्धा ने शोभित की गंभीर, सतर्क दृष्टि अपने ऊपर महसूस की और बिना कुछ कहे धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। इस पर शोभित की आंखों में एक चंचल मुस्कान खेल गई। उसने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, अरे, ये तो बराबरी का मुकाबला हो गया। उसकी बात सुनकर और उसकी मुस्कान देखकर विरोधियों के चेहरों पर क्रोध की लकीरें और गहरी हो गईं, परंतु वे किसी तरह अपने आक्रोश को पीसते हुए शांत रहे। जैसे ही सभा का वातावरण तनाव से भर गया, एक घमंडी देव मंडल का योद्धा सभी युवा योद्धाओं की ओर इशारा करते हुए कहता है, मुझे लगता है इन्हें खुद ही फैसला करने देना चाहिए। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कान थी और उसकी आंखों में स्पष्ट इरादा झलक रहा था। गुरु शुक्राचार्य उस दृष्टि को समझते थे। ये पुराना देव योद्धा नीचे की दुनिया के योद्धाओं का अपमान कर अपनी महानता का दिखावा करना चाहता था। मगर गुरु शुक्राचार्य ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उन्हें अपने योद्धाओं पर विश्वास था। उनकी राय थी कि अगर ये युवा खुद को संभाल नहीं सकते तो पराजय ही उनकी नियति होगी। परंतु वे एक और सच्चाई से वाकिफ थे। इस स्थान की ऊर्जा के कारण यहाँ के योद्धा नीचे की दुनिया के योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। फिर भी उन्होंने युवाओं को खुद की शक्ति साबित करने का मौका देने का निश्चय कर लिया। तभी एक योद्धा सभा में खड़ा हुआ और सीधा रवि की ओर इशारा कर उसे चुनौती देता है। यह देख रवि हैरान रह जाता है। सामने वाला ब्रह्मांड मंडल का योद्धा था और वह एक स्वर्ण मंडल के योद्धा को चुनौती दे रहा था। सभा में उपस्थित युवाओं की मुट्ठियां गुस्से से कस जाती हैं, लेकिन अभय के संकेत पर रवि अपनी जगह से उठता है और दृढ़ कदमों से मुकाबले के लिए आगे बढ़ता है। मैदान के केंद्र में 23 देव मंडल के योद्धाओं और 35 युवा योद्धाओं के बीच पर्याप्त जगह थी, जहां दोनों योद्धा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए। एक युवा योद्धा मुकाबले का संचालक बनता है और इशारा करते ही रवि का प्रतिद्वंद्वी पूरी आक्रामकता से वार करने लगता है। लेकिन रवि की शक्ति और सहनशक्ति उस योद्धा की कल्पना से कहीं अधिक थी। तीव्रता से रूप बदलते हुए वह सामने वाले योद्धा पर एक के बाद एक हमले करता है। पहले तो उसे लगा था कि रवि को हराना आसान होगा, परंतु रवि की जीवटता ने उसे जख्मी कर दिया। यह देख सभा में कुछ लोग उस योद्धा पर हंसने लगे, जिससे उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ क्रोध में आकर रवि पर ताबड़तोड़ हमले किए और अंत में रवि को इतनी बुरी तरह मारता है कि वह बेहोश हो जाता है। यह देख अभय, समीर और दुष्यंत की मुट्ठियां गुस्से से और भी कस जाती हैं। वे एक क्रोधी आग में जल रहे थे। रवि की हार के तुरंत बाद एक और योद्धा अर्जुन को चुनौती देता है। अर्जुन भी ब्रह्मांड मंडल का योद्धा था, परंतु उसका अनुभव केवल दूर से लड़ी जाने वाली लड़ाइयों तक सीमित था। उसकी थोड़ी सी चूक और एक छोटी सी गलती ने उसे सीमा के बाहर गिरा दिया और इस तरह वह मुकाबला हार गया। यद्यपि अर्जुन गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, उसकी हार ने उसके मन में खीज और हताशा का बीज बो दिया। इतने में वही घमंडी योद्धा सोनालिका की ओर अपनी नजरें घुमाता है। यह वही योद्धा था जिसने सुबह सोनालिका को परेशान किया था। उसकी आंखों में छल और अनादर की चमक थी। सोनालिका पर उसकी निगाहें टिक जाती हैं और वह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहता है, सोनालिका जी, यूं सीधे मत आइए। इस मुकाबले को थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं। अगर आप जीत गईं तो मैं आपकी सभी बातें मानूंगा और आपके राज्य को आजाद कराने में मदद करूंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो आपको मुझसे विवाह करना होगा। उसकी इस बेहुदी चुनौती ने सभा में एक आग सी फैला दी। अर्जुन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और उसने तुरंत उठकर उस योद्धा को घूरा, मगर ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे शांत रहने का संकेत दिया। बाकी के योद्धाओं की आंखों में भी गुस्से की लहर दौड़ गई। शोभित ने उठकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर गुरु शुक्राचार्य ने उसे धीरे से रोकते हुए कहा, नहीं शोभित, हमने यह जिम्मेदारी युवाओं पर छोड़ी है, तो अब उन्हें ही इस चुनौती का सामना करने दो। शोभित ने उनकी बात मान ली,
परंतु उसने मन ही मन तय कर लिया कि यह सब समाप्त होने के बाद वह इन घमंडी योद्धाओं को अवश्य सबक सिखाएगा। तो कैसा लगा आज का चैप्टर? आई नो बहुत लेट है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं स्टोरी पूरी करने की कोशिश करूंगा, बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मैंने बहुत से लोगों की बात सुनी, कुछ लोग पॉकेट नॉवेल पर स्टोरी डालने को बोल रहे हैं, कुछ अलग प्लेटफॉर्म पर डालने को बोल रहे हैं। उन सब से माफी चाहता हूँ, जानता हूँ आप सबको प्रॉब्लम होती है, पर मेरे बारे में भी सोचिए। स्टोरी यही पूरी करूंगा, 30 व्यूज होने पर नेक्स्ट चैप्टर आएगा। आप सबको अगर पढ़ना पसंद है तो एक बार ये नॉवेल पढ़कर देखिए, मुझे यकीन है पसंद आएगी। नॉवेल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या आप मेरी प्रोफाइल में भी देख सकते हो। आप सभी का शुक्रिया। यूं बेगानी रोशनी में कब तलक कोई